बाबुल शहर की एक बदकार औरत मर गई तो उसके घर वालों ने उसे दफन तक न किया बल्कि एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर अल्लाह ताला से बातें करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, बाकी बातें बाद में होगी, पहले जाओ, मेरी एक कनीज की लाश कूड़े पर पड़ी है, उसे गुस्ल दिलाओ और इज्जत के साथ दफनाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस आए और बाबुल शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते एक जगह देखा कि कूड़े पर एक लाश पड़ी है और उसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा लाश को पावान ना कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके घर का पता पूछा और उनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा कि हम इस लाश के करीब भी नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर में सब लाश को उठाने से इनकार कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लाश उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और फिर जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई औरत भी उसको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा और बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मदद से उस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही आप वापस आ रहे थे तो शहर वाले लोग आपके सामने आ गए। वो से मिलकर आपसे कहने लगे, ऐ मूसा, या तो हमें इस बात की वजाहत दो कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी, या फिर वो कलमा जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करने आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ऐ शहर के लोगों, मुझे जो हुक्म अल्लाह ने दिया तो मैंने उस हुक्म की ताबील कर दी। हाँ, अगली बार जब मैं कोह तूर पर गया तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए। ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये औरत वाकई बदकार थी और इसकी सारी जिंदगी बदकारी में गुजर गई, मगर एक दफा ये एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। उसने पानी के कुएं से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया और उसके तड़पते हुए जिसमें जान आ गई। मुझे औरत की रहमदिली पसंद आई और मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज कर डालो ताकि आइंदा बदकारी ना करे।